जय जय श्री सीताराम। मानव जीवन गोस्वामी जी लिखते हैं, देह धरे करे है फल भाई, भजी राम सब काज बिहाई। ना कि मानव शरीर मिला है तो सब छोड़ो और सब छोड़ के सबसे पहले भजन में लगो। सबसे पहले भजन में लगो। क्यों? बहुत गई थोड़ी रही नारायण अब चेत, काल चिड़ैया चुग रही निश दिन आयु खेत। बहुत गई थोड़ी रही, भले ही आपकी आयु आज 20 वर्ष हो, 15 वर्ष हो, और भले ही एक सामान्य मनुष्य की आयु 80-85 वर्ष हो, लेकिन फिर भी यही समझना चाहिए कि बहुत बीत गई, बहुत बीत गई। 15 वर्ष, 20, 25, 30 जितने भी वर्ष बीत गए, बहुत बीत गए, और थोड़ी बची क्यों? क्योंकि पता नहीं कि हमारे जीवन का पूर्ण आहुति कब हो जाए। इसलिए बहुत गई थोड़ी रही, और नारायण अवचेत, काल चिड़ैया चुग रही निश्चित आयु खेत। उम्र बीती जा रही है, समय व्यतीत ही हो रहा है। दिन प्रतिदिन, क्षण क्षण हम मृत्यु के नजदीक ही तो पहुंच रहे हैं, है ना। काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, है फिर करेगा कब? कब करोगे, है ना। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, है। अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। वो समय दूर नहीं है, और क्या पता कब आ जाए। नहीं, वो दिन दूर है जब हमारे आसपास संसार है, लोक है, इसमें हमारे पड़ोस में, हमारे सगे संबंधों में हमारे जाने की खबर फैल जाएगी। थोड़े ही क्षणों में, थोड़े ही क्षणों में सब में तुम्हारे जाने की खबर फैल जाएगी, और वो खबर इतनी तेजी से फैलेगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कब चले गए। उस दिन जितना तुमने इकट्ठा कर रखा है ना, जितना तुमने गुड़ इकट्ठा कर रखा है, जितना तुमने मिठाई इकट्ठी कर रखी है, वो सब का सब गुड़ सब गोबर हो जाएगा। वो कुछ तुम्हारे काम नहीं आएगा। जिस शान में, जिस शान शौकत में तुमने सारी जीवन व्यतीत कर दिया, सारी जीवन जिस शान और शौकत में तुमने नष्ट कर दिया, वो सब धूल में मिल जाएगा, सब मिट्टी हो जाएगा, सबसे तुम्हारा बंधन छूट जाएगा। जिनको मेरा मेरा कहते हो ना, ये मेरा है, ये मेरा है, मैं और मोरो तोलते माया, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। जिनको मेरा मेरा कहते हो तुम्हारी आज जीव नहीं थक रही है, हैं? जिनके लिए आज लड़ाई ले लेते हो, है ना, जिनके लिए आज उधारी लेते हो, जिनके लिए दूसरों से झगड़ा कर लेते हो, जिनके लिए दूसरों से संबंध तोड़ देते हो, वो सब पराये हो जाएंगे। सारे संबंध सब यहीं छूट जाएंगे, सब कुछ पराया हो जाएगा, है ना। अपने मन में जितना भी तुमने सोच रखा है, मेरी ऐसा प्रभुत्व, मेरा ऐसा भजन, मेरी ऐसी प्रतिभा, मेरे जैसा भक्त, हर तरीके से, चाहे जैसे भी, चाहे सांसारिक उन्नति का मद हो, चाहे आध्यात्मिक उन्नति का मद हो, सब नष्ट होना है, शेष नहीं रहेगा। जितने तुमने अपने मन में हवाई महल खड़े कर रखे ना, सब धराशायी हो जाएंगे पल भर में, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। जिस शरीर को रोज धो रहे हो, पोछ रहे हो, रगड़ रगड़ के सजा रहे हो, है ना, कहीं सर्दी ना लग जाए, सर्दी में ठंडी हवा ना छू जाए, ऐसे गर्मी में कहीं लू ना लग जाए, बड़ा बचा बचा कर रख रहे हो, जरा जरा सी हवा से बचा रहे हो, हैं। इसको सजाने में, इसकी सजावट में थोड़ी सी भी कसर नहीं बच रही है कि मन में थोड़ा भी संकोच रह जाए, नहीं, पूरी सजावट हो रही है इसकी, है। जिस मिट्टी को इतना सजा रहे हो, है, सोने की तरह इसकी हिफाजत कर रहे हो, ये मिट्टी मिट्टी में ही जाएगी, ये मिट्टी में ही जाएगी। तुम्हारी सजावट, तुम्हारा रगड़ना, तुम्हारे से धुलाना, तुम्हारे से रोज पोछना कोई काम नहीं आएगा, सब मिट्टी में मिल जाना है।
पशु खा लेंगे, हैं, पशु पक्षी खा लेंगे तो विष्ठा बन जाओगे, सड़ जाओगे तो कीड़े पड़ जाएंगे, है ना, जला दिए जाओगे तो लाख हो जाओगे। ये सब बातें सत्य है ना, कोई झूठ तो नहीं है। जितना मैंने कहा सब सत्य है, एक एक शब्द सत्य है। और ये सब परम सत्य होने पर भी हम उस दिन की जो हमारी दयनीय स्थिति होगी, जो दशा होगी, उसको स्मरण नहीं करते, उसको याद नहीं करते। यही इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है ना? अहन्य भूतानि गच्छन्ति यमाल्यम शेषा स्थावम इच्छन्ति किमाश्चर्यमता परमा। कि प्रतिदिन जीव जो है वो मृत्यु के मुख में ही जा रहा है, प्रतिदिन मृत्यु के मुख में जा रहे हो। प्रतिदिन हम देख रहे हैं हमारे आसपास जितने लोग हैं सब मर रहे हैं, पशु पक्षी, है ना, जो पेड़ पौधे हैं नष्ट हो रहे हैं, मनुष्य हैं नष्ट हो रहे हैं, वस्तुएं थी आज बनी हैं कल नष्ट हो रही हैं, कुछ भी शेष नहीं बच रहा। और इस नश्वर संसार में मनुष्य के मन में एक ही इच्छा रहती है, मेरा नाश कभी ना हो, सब मर जाएं, लेकिन मेरा नाश नहीं होना चाहिए। इससे बढ़कर संसार में कोई आश्चर्य नहीं हो सकता। इसलिए आप लोग विशेष रूप से बिल्कुल सावधानी मत रखिए। उस दिन को याद करिए जिस दिन जितनी शान शौकी है, जितनी सेकी है, सब मिट्टी में मिल जाएगी, सब चूर हो जाएगी। ये राजमहल जिसने खड़े कर रखे हैं, ऊंची ऊंची इमारतें, बड़े बड़े महल, है ना, बड़ी बड़ी कारें, बड़ी बड़ी सजावटें, कुछ भी उसके काम नहीं आएंगी। हैं, बड़े शौक से मनुष्य मकान बनाता है, अब बड़ा भाई मकान बनाया, और उस मकान को बनाने में, सजावट करवाने में पैसे की नदी बहा दी। लेकिन उस दिन, अरे जिस दिन ये तुम्हारा शरीर छूट जाएगा ना, जिस शरीर को यहां रखने के लिए तुमने अपना सारा जीवन लगा दिया कि बस किसी प्रकार मेरा मकान बन जाए एकदम बढ़िया से, बंगला कोठी में रहेंगे, उस कोठी में तुम्हें कोई 2 घंटे नहीं रखेगा, निकाल के बाहर फेंक देगा और क्या कहेगा, इसको लेके जाओ वरना कोठी में बदबू आ जाएगी, इसको निकालो यहां से। वो स्थिति आएगी, क्या समझ रहे हो? उस कोठी में ही तुम्हारे शरीर को स्थान नहीं मिलेगा। जिस शरीर को तुमने घिस दिया, नष्ट कर दिया उस कोठी को बनाने के लिए, वो कोठी भी तुमको शरण नहीं देगी। जितनी सब घर की तुम्हारी मालिकानी है ना, मेरे नाम इतनी बसी है, इतना पैसा, इतना प्रॉपर्टी, सब धरी की धरी रह जाएगी। तुम्हारी सारी मालिकियत सब छिन जाएगी। जितनी पद है, प्रतिष्ठा है, मान मर्यादा है, शेखी है, सब उतर जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। हाँ, इस जीवन में अगर किसी की तुमने भलाई की होगी, किसी के साथ अच्छा व्यवहार किया होगा, है, तो हो सकता है लोग अपने स्वार्थ के लिए 2-4 दिन तुम्हें याद कर लें, हो सकता है। वही किसी को दुख देके मरोगे तो लोग तुम्हारी लाश पे थूक देंगे। नहीं चलेगा तो तुम्हारे नाम पे, तुम्हारे पीछे बदनामी करेंगे, तुम्हारे नाम पे थूकेंगे। बस इतना ही तो नाता है ना शरीर का। जिसका भला कर दिया वो सामने 2-4 दिन बड़ाई कर देगा, और शरीर के द्वारा जिसका कुछ अहित हो गया, भले ही आपकी इच्छा नहीं है, लेकिन उसका अहित हो गया तो वो तुम्हारे नाम पे पीछे थूक देगा, बुराई कर देगा, 4 गाली दे देगा। इससे ज्यादा शरीर का कोई संबंध है? इससे ज्यादा कोई शरीर का संबंध है? अभी किसी को कह दो कि भाई भगवान का नाम लिया करो, राम नाम किया करो, तो जवाब क्या देता है? अरे भाई साहब क्या बताएं, इतना काम धंधा फैला हुआ है, इतना काम धंधा फैला हुआ है भाई साहब, मरने की फुर्सत नहीं है, काम से ही समय नहीं मिलता। लेकिन याद रखो, उस दिन तुम्हें अपने आप, आज समय नहीं मिल रहा है ना, उस दिन अपने आप बराबर फुर्सत मिलेगी, परमानेंट तुम्हें फुर्सत ही मिल जाएगी सबसे, काम धंधे से भी, जीवन से भी। उस दिन कोई बहाना नहीं बचेगा, कोई बहाना काम नहीं आएगा। तुम्हारी जितनी उछल कूद है ना, सब खत्म हो जाएगी। तब पछताओगे, रोओगे, लेकिन फिर अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत, उस समय पछताने से कोई लाभ नहीं होगा, अब तो छूट गया। इसलिए मानव जन्म, मनुष्य जीवन जो भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है, एकमात्र, दूसरा कोई साधन नहीं है, दूसरा कोई शरीर नहीं है, दूसरी कोई योनि नहीं है, एकमात्र ये मानव जीवन, अंतिम अवसर, ये अंतिम अवसर है।
और इसे यूं ही नष्ट कर दिया, इस अवसर को यूं ही गवा दिया, तो फिर इसका परिणाम क्या होगा कि हम लोग भी नहीं कह सकते। क्योंकि राम जी ने बड़ी कृपा करके, बड़े विश्वास के साथ, कबहू करी करुणा न देखी देत ईश बिन हुए तुसे नहीं, उन्होंने बड़ा विश्वास करके तुम्हें यह शरीर दिया कि तुम्हें देंगे तो तुम कुछ अपना कल्याण कर सकोगे, अपना उद्धार कर सकोगे, इसलिए उन्होंने दिया, इसलिए तो दिया। जिस पद की, जिस मान मर्यादा की बात आज लोग करते हैं, जिस कुर्सी के बल पर कूदते हैं ना, हम इस कुर्सी पे बैठे हैं, हमारे आगे कौन क्या है, उस कुर्सी पे ही आंखें बंद हो गई ना तो लोग उस कुर्सी से भी धक्का दे देंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा किस भूल में बैठे हो। जितना आसमान में उड़ रहे हो ना, सब उल्टा दिखाई नहीं देने लगेगा, है ना। साधारण मनुष्य की तो क्या बात कहें, रावण, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष तो पूरी पृथ्वी को लेकर रसतल में चला गया था। तुम्हारे पास तो मालिकी कितनी है ना। ऐसे ऐसे बलशाली जो धरती को भी तोल दें अपने हाथों से, उन तोलने वालों का पता नहीं चला। फिर हम जैसे साधारण मनुष्य की स्थिति ही क्या है, हमारी बात ही क्या है, किस बात का दम्भ है, किस बात का अहम है, किस बात का है। इसलिए सावधान, बहुत सावधान, है ना, बहुत सावधान होने वाली बात है। साधन धाम मोक्ष का द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा, नर तन पाए विषय मन देही, पलटि सुधाते शठ विष लेही। इसलिए विष का सेवन छोड़ो और एक ही बात स्मरण रखो गोस्वामी जी की, कि अवलो न सानी अवना न से हो। बहुत सावधानी से, अवलो न सानी अवना न से हो। जो नष्ट हो गया, जो चला गया, अब उस पर तो हमारा कोई नियंत्रण नहीं है ना। जो समय व्यतीत हो गया वो व्यतीत हो गया, अब वो समय तो लौट के नहीं आ सकता। लेकिन अब आगे जो समय है, यदि उसमें हमारा संकल्प दृढ़ हो जाए, अभी देखिए 2024 प्रारंभ ही तो हुआ है ना। आगे जो समय हमारे सामने आ रहा है, यदि इस समय में हमारा संकल्प बिल्कुल दृढ़ हो जाए कि नहीं, अब लो नसानी अब ना नसाई हो। जितने मायाकृत बंधन है, जितने मोह के विकार हैं, जितने भी मन के द्वारा हमें ठगा जाता है, उन सबको हम बिल्कुल छोड़ देंगे, बिल्कुल छोड़ देंगे। अब इसकी ठगाई में नहीं आएंगे। अब लो नसानी अब ना नशे हो, अब नष्ट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि राम कृपा भव निशा सिरानी, राम जी की कृपा से समझ में आ गया है, राम जी की कृपा से समझ में आ गया है। राम कृपा भव निशा सरानी, राम जी की कृपा से ये मोहरूपी रात्रि नष्ट हुई है। तो फिर आगे फिर न रसाई हो। अब आगे इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, अब आगे इसके झांसे में नहीं आना है। एक बार दृढ़ संकल्प होके, भगवान के परायण होके, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एकमात्र उनके शरणागत होकर यदि भजन किया जाए तो विश्वास कीजिए 1 वर्ष में काम हो जाएगा। 1 वर्ष तो मैं बहुत बता रहा हूं, लेकिन ठीक है, फिर भी सांसारिक मनुष्य हैं, काम धंधा है, लेकिन फिर भी यदि अपने विकारों पर नियंत्रण करके यदि भगवान के शरणागत होकर 1 वर्ष भी ढंग से भजन कर लिया जाए तो 1 वर्ष में काम हो जाएगा, 1 वर्ष में काम हो जाएगा। तो बस क्या करें, हर वो कार्य कीजिए जिससे हमारा साधन तेज हो। हर वो कार्य करना है जिससे हमारा साधन तीव्र हो। तीव्र अर्थात साधन क्या है हमारे पास? राम नाम अवलंबन को, जिससे हमारा नाम जब तीव्र हो, भगवान का जो स्मरण हो रहा है थोड़ा बहुत होता है वो तीव्र हो, नाम जब जो हमारा हो रहा है थोड़ा बहुत होता है, घंटा 2 घंटा होता है, वो तीव्र हो, जिससे हमारा साधन तीव्र हो, वो प्रयास करो, है ना। इस शरीर को किस लिए दिया गया है? भगवान के भजन के लिए। बस फिर इसको भजन में लगाओ ना, इसको नष्ट क्यों करना है? 4 जगह बातों में बैठे हैं, 4 जगह नहीं, भगवान के भजन के लिए दिया गया ना। तो बस अब ये काम इससे कस के लो, बढ़िया से इससे काम लो, 1 वर्ष इससे बढ़िया से काम लो, क्योंकि जिस काम के लिए आए हैं
पहले वो काम कर लो, फिर संसार में ठीक है, अब तो भगवान के शरणागत हो गए ना, अब भगवत प्राप्ति हो गई, अब आराम से घूमो, अब आराम से घूमो, अब कोई चिंता नहीं, अब कोई चिंता नहीं, है ना। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, संसार तो अच्छा भी है बुरा भी है, किसको कहां रोकोगे, किसकी भलाई करोगे, किसकी बुराई करोगे, है ना। नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार, तो बस हमें अब सबसे पहले अपना सुधार करना है, सबसे पहले अपना सुधार करना है, सबसे पहले जो अपना भजन है वो करो, है ना। क्यों? क्योंकि संसार में देखिए अच्छाई देख के यदि मन में प्रसन्नता हो जाएगी, बुराई देख के मन में गिलानी हो जाएगी, तो दोनों ही मार्ग बंधन कारक हैं। क्यों? क्योंकि सुनहु तात माया कृत गुण और दोष अनेक, चाहे गुण देखें चाहे दोष देखें, दोनों ही माया के द्वारा ही बने हुए हैं। सुनहु तात माया कृत गुण और दोष अनेक, तो फिर करें क्या? गुण यह विवेक है, गुण यह उभय न देखिए, सच्चा गुण यही है कि इन दोनों को ही मत देखो, और देखिए सो अविवेक, यदि देखोगे तो वो अज्ञान है, अविवेक है, और अंधकार है, माया है। इसलिए नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार, अपना भवन बुहार, अपने मन की शुद्धि, अपना भजन, अपना साधन तीव्र हो वो प्रयास करो। सबसे पहले जिस लिए मानव शरीर मिला है उस काम को कर लो, बाकी काम तो फिर पीछे होते रहेंगे, बाकी काम की चिंता नहीं है कि बाकी काम कैसे होंगे, नहीं, बाकी काम तो पीछे होते रहेंगे। सबसे पहले जिस कार्य के लिए शरीर मिला है, देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काज बिहाई, सबसे पहले अपना यह काम करना है, सबसे पहले अपना यह काम करना है, ये मूल है, ये मूल है। बाकी देखिए 22 जनवरी को मंदिर का उद्घाटन है, प्राण प्रतिष्ठा है। अपने अनुसार आप लोगों को जैसा भी, मुझे पता है आप लोगों का ऐसा कुछ प्रश्न होगा, तो अपने अनुसार आपको जैसा करना हो, जैसे आपके मन में इच्छा हो, आप उस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बात बुरी लगती है, लेकिन बात बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं। मैं फिर उस बात, भले ही 4 लोगों को बुरी लगेगी, 4 लोगों को सही लगेगी, लेकिन बात फिर अब भी यही है कि आपके 4 दिए जलाने से, 4 बार ताली बजाने से, या 4 मोमबत्ती लगाने से, है ना, काम आपका होने वाला नहीं है, काम आपका होने वाला नहीं है। जिस काम के लिए मानव शरीर मिला है ना, वो काम आपका होने वाला नहीं है, वो काम होगा आपके भजन से, वो काम होगा भजन से। अयोध्या जी पहुंच गए, आ गए भैया अयोध्या जी धाम में पहुंच गए, 22 जनवरी को बढ़िया से राम जी का दर्शन कर लिया, बढ़िया मंदिर का उद्घाटन देख लिया, ठीक, अरे हम तो कृतकृत्य हुआ, ठीक है, हो गया ना। नहीं कोई जा पाया, घर में है, बढ़िया से दीपोत्सव मनाया, है ना, दिए मोमबत्ती जो भी जिसको जिस प्रकार से जिसकी व्यवस्था ही उसने किया। अब क्या हुआ? अब 22 जनवरी व्यतीत हो गई, अब 23 जनवरी से फिर वही मन के विकार, माया का भोग, है ना, विषय वासना, लोभ, इसे ठगा उसे ठगा, इसको झूठ उसको झूठ, 4 लोगों को ढूंढ स्वार्थ में ठग लिया, 4 लोगों से बेईमानी करी, ऐसे काम होगा क्या? नहीं, कुछ मत कीजिए, कोई आवश्यकता नहीं है ना, कोई आवश्यकता नहीं है। प्रेम थे प्रकट हो ही मैं जाना, उनको पाने का एकमात्र उपाय यही है, कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ मत करो। मन में एक संकल्प कर लो कि राम जी, रघुनाथ जी, आपकी कृपा से, आपके अनुग्रह से, है ना, आपके ही मंदिर का, आपकी ही इच्छा से उद्घाटन होने जा रहा है, ठीक। मैं अपनी तरफ से क्या दूं? मैं तो समर्थवान हूं ही नहीं ना, मुझ में क्या सामर्थ्य मैं आपको कुछ दे सकूं, लेकिन जो मेरे मन में, जो मेरे बस में है, जो मैं कर सकता हूं वो मैं आपको दे रहा हूं। मैं दे रहा हूं। मेरे मन में जितने विकार हैं, जितने सब मायादिक विषय हैं, भोग हैं, जिनके प्रति मेरा मन सहज ही आकर्षित हो जाता है, मैं उन सबको आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूं। क्योंकि मैं जानता हूं कि चाहे कितना भी अशुद्ध जल क्यों ना हो, वो गंगा जी में मिलकर गंगा जी के समान ही पवित्र हो जाता है। तो बस भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएंगे ना, सब पवित्र हो जाएंगे। बस
भगवान को समर्पित कर दो और संकल्प ले लो कि अब लो नसानी अब ना नचूं। अब तक इनने नचा लिया ना, अब नहीं नाचूंगा, अब नहीं नाचूंगा, अब तक जो हो गया सो हो गया। 22 जनवरी चाहे तो आज से संकल्प ले लो, चाहे मैंने कहा था आप लोग नई साल में भी संकल्प ले सकते हैं, चाहे 22 जनवरी के बाद ले लो कि नहीं ये राम जी ये आपके है ना, आपके मंदिर के उद्घाटन के रूप में आपका आगमन हुआ है इस स्वरूप से, इसलिए ये मेरी तरफ से आपके लिए एक न्यौछावर है ना भाई, कोई ना कोई कुछ ना कुछ देना ही चाहता है, तो ये मेरी ओर से आपके लिए कि मेरी सारी विपत्तियां, मेरे सारे विकार, मेरे सारे भोग विलास, इन सब का आप हरण कर लीजिए, इन सबको आप स्वीकार कर लीजिए और मुझे अपनी निर्मल भक्ति और नाम में प्रेम प्रदान कीजिए और फिर लग जाओ भजन में। और जैसे मैंने कहा ना, शरणागत होकर एक बार ढंग से भजन कर लो, अच्छे से भजन कर लो, जिसको कहते हैं ना भगवत प्राप्ति हो जाएगी। दर्शन होना कोई बड़ी बात नहीं है, आंखें बंद कर लोगे तब भी दर्शन हो जाएगा, है ना। नित्य निरंतर भगवान के नाम की जो धुन है वो लगी रहे और भगवान का बढ़िया से स्मरण होता रहे, कभी भी भगवान का विस्मरण ना हो, भगवान की प्राप्ति है। भगवान के दर्शन होने के भगवान की प्राप्ति थोड़ी है, भगवान के दर्शन तो रावण को भी हो गए, राक्षसों को भी हो गए, वो उनकी प्राप्ति थोड़ी है। भगवान का जो स्मरण है ना, जो भगवान को तुम्हारे पास खींच के ले आता है, ऐसा तीव्र स्मरण वो होना चाहिए, वो हो गया तो भगवान की प्राप्ति हो गई। लेकिन अब लो नसानी अब ना नसाओ, अब तक जो नष्ट हो गई वो नष्ट हो गई, अब नष्ट नहीं करूंगा। बहुत सावधानी। और आज के लिए यही विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।